नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से क्लास भी ले रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रस्तावना की। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका की बात करने वाले हैं। प्रस्तावना यानी उद्देशिका। आप सभी को पता है कि अजीत ऑनलाइन स्टडी में कौन सी बुक पढ़ाई जा रही है? तो वो बुक है लूसेंट। ये नीली वाली लूसेंट बुक, ये पूरी कवर कराई जाएगी आप सभी को। एक एक क्वेश्चन इसका जो बनने वाला है वो हर एक क्वेश्चन कवर होगा इससे। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से अपनी नोट्स प्रिपेयर करें और जब कोई एग्जाम देने आप जाएंगे ना, तब आप सभी को इस बुक का महत्व पता चलेगा। ठीक है मेरे दोस्त? तो यही हम अपने प्रिय विद्यार्थियों से, बच्चों से और छोटे बड़े भाई बहनों से सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से क्लास लें। ठीक है? और कल हमने एक टॉपिक क्लियर किया था कैबिनेट वाला, जिसमें जो पद दिए गए थे उनके विषय में हम लोग आंतरिक मंत्रिमंडल की बात करी थी। और कल हमने बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे कि प्रस्तावना और उद्देशिका के बारे में। प्रस्तावना कहाँ से आई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हर एक चीज कवर करेंगे। ठीक है? तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रस्तावना। स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ के संविधान से ली गई है? तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई। कहाँ के? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका। प्रस्तावना कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है मेरे दोस्त? प्रस्तावना, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को इस संविधान का क्या कहा जाता है? परिचय कहा जाता है। संविधान का परिचय। संविधान का परिचय। संविधान का परिचय किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान का परिचय किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? संविधान का परिचय पत्र। परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकी वाला ने। N.A. पालकी वाला। पालकी वाला ने। N.A. पालकी वाला ने संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था मेरे दोस्त? N.A. पालकी वाला ने। N.A. पालकी वाला ने। N.A. पालकी वाला ने संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकी वाला ने। N.A. पालका वाला ने कहा। राजनीतिक कुंडली किसने कहा? प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली। राजनीतिक कुंडली। राजनीतिक कुंडली किसने कहा? K.M. मुंशी ने कहा। K.M. मुंशी ने कहा। K.M. मुंशी ने कहा। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? K.M. मुंशी ने कहा। K.M. मुंशी ने कहा। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय। 3 प्रकार के न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? देखेंगे मेरे दोस्त। कौन कौन से हैं? सामाजिक। कौन कौन से हैं?
सामाजिक, 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 आर्थिक, आर्थिक, और एक है सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, और एक है राजनीतिक, और एक है राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये क्या है? तीन प्रकार के न्याय हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? तीन प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वे दोस्त बहुत जबरदस्त तरीके से हर एक क्वेश्चन कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की? पांच प्रकार की, पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रता, पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं देखेंगे हम लोग। पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं, पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं देखेंगे। पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं, पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन से? विचार अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति। तीसरी हम लोग देखने वाले हैं, तीसरी हम लोग देखने वाले हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, 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 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और धर्म, और कौन सी एक? उपासना, धर्म और उपासना, धर्म और उपासना की। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि तीन प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से न्याय हैं मेरे दोस्त? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, धर्म और उपासना, धर्म और उपासना। ये क्या है? पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं। प्रस्तावना में एक बार संशोधन नहीं किया गया, प्रस्तावना में एक भी बार क्या नहीं किया गया? संशोधन नहीं किया गया। प्रस्तावना में एक भी बार संशोधन नहीं किया गया, प्रस्तावना में एक भी बार संशोधन नहीं किया गया, प्रस्तावना में एक बार भी संशोधन नहीं किया गया, किया गया। प्रस्तावना में एक बार भी, प्रस्तावना में एक बार भी एक बार, सॉरी मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस जगह एक चीज हम लोग करेक्शन करेंगे, लिखेंगे प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। कितने बार किया गया है? एक बार किया गया। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1976 के तहत एक बार केवल संशोधन किया गया है। 1976 के तहत एक बार संशोधन किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है। इसमें इसके तहत कौन से शब्द जोड़े गए? इसके तहत कौन से शब्द जोड़े गए? इसके तहत कौन से शब्द जोड़े गए?
लिखेंगे समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, अखंडता शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। एक बार संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत हम भारत के लोग यानी कि जनता है, हम भारत के, संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग, है ना, यानी कि जनता, भारत के लोग, भारत के लोग यानी कि जनता, जनता, ठीक है। संविधान का स्रोत क्या है मेरे दोस्त? भारत के लोग यानी कि जनता, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं संविधान को अंगीकृत कब किया गया? संविधान को अंगीकृत, 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 जबकि एक बार हम लोगों ने अंगीकृत के विषय में पढ़ लिया है। संविधान को अंगीकृत कब किया गया है? तो 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1950 को किया गया, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, 26 नवंबर 1950 को किया गया है। 26 नवंबर 1950 को क्या किया गया है? अंगीकृत किया गया है। 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया है, 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया है, ठीक है। इसके बाद लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को लागू कब किया गया है? लागू, लागू की बात करेंगे यहीं पे, लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, लागू किया गया है, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरीके से क्लास समझ में आ रही होगी। और व्हाइट शर्ट आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान कहाँ है आपका? हाँ, क्लास में ही रहना है, ठीक है। हाँ, संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग यानी कि जनता। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1950 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। एक पॉइंट यहीं पे और लिखेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य, केशवानंद बनाम भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये केस कब आया था? 1973 में, 1973 में, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने ये केस कब दिया था? 1973 में दिया था, 1973 में दिया गया था। इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान का, संविधान का अंग माना है, संविधान का अंग माना है। यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो एक केस आया था, इसमें क्या हुआ कि जो प्रस्तावना थी उसे संविधान का अंग माना गया। ये किसने कहा? केशवानंद भारती केस में कहा गया, ठीक है। एक केस और यहीं पे लिखेंगे, बेरुवाड़ी केस, बेरुवाड़ी वाद, बेरुवाड़ी वाद, बेरुवाड़ी वाद, बेरुवाड़ी वाद, बेरुवाड़ी वाद,
ये कब आया था? 1960 में आया था। ये केस कब आया? 1960 में। ये केस कब आया? 1960 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। एक एक चीज आप सभी को विद कॉन्सेप्ट क्लियर कराई जा रही है। एक एक चीज विद आपको कॉन्सेप्ट के तहत क्लियर कराई जा रही है। संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, भैया भाई, संविधान को प्रस्तावना का अंग नहीं माना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ देखेंगे। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ देखने वाले हैं। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है। भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है। क्या लिखेंगे? भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है, नहीं मानता है। सारे धर्म स्वतंत्र हैं। लिखेंगे भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है मेरे दोस्त, भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है। सारे धर्म स्वतंत्र हैं। सारे धर्म स्वतंत्र हैं। सारे धर्म स्वतंत्र है। भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है और सारे धर्म स्वतंत्र हैं। भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है और सारे धर्म स्वतंत्र हैं। एक एक चीज विद कॉन्सेप्ट आप सभी को पढ़ाई जा रही है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या माना गया है? संविधान को माना गया है। संविधान, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च किसे माना गया है? संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर है। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान क्या है? अंशतः, अंशतः कठोर। भारतीय संविधान अंशतः क्या है? कठोर है। और भारतीय संविधान अंशतः क्या है? लचीला है। अंशतः लचीला है। अंशतः लचीला, लचीला है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है ना? भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे हम लोग बात करेंगे भारत का संविधान। लिखेंगे भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, संविधान, भारत का संविधान
विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। लिखित, लिखित संविधान, संविधान है। भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। तो आज के लिए हम लोग, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत मीन्स कहां से क्या लिया गया है, ठीक है ना। विदेशी स्रोत के विषय में पढ़ेंगे, विदेशी स्रोत के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चीजें आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक एक चीज विद कॉन्सेप्ट नोट्स बनवाई जा रही है ताकि आप सभी लोग ये नीली वाली लूसेंट बुक कवर कर सके। ठीक है, एक एक यूनिट इसकी हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप सभी को हर एक चीज क्लियर होती जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और अधिक से अधिक बच्चों से यही गुजारिश है कि चैनल को अपने प्यार देते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।